न मार मौजूद आहिनि। अच्छा, हिकिड़ो सवाल आऊं करे वठां, वरी पोइ वहाँ करे वठिजो, ठीक है? जी जी। अच्छा, मोस्टली हमारे यहाँ ये होता है कि किसी को अगर कमर में दर्द हो गया तो बोलते हैं नीचे फर्श पे लेट जाओ, किसी लकड़ी वाली चीज पे सो जाओ तो खत्म हो जाता है, ऐसे है या ये भी एक मिथ है? नहीं, ये मिथ नहीं है, ये प्रिकॉशन है। जैसे अब हम कोई भी बीमारी का इलाज करते हैं उसमें एक चीज़ नहीं होती, उसमें मेडिसिन भी होती हैं, उसमें डाइट भी कंट्रोल होती है, प्रिकॉशंस भी होती हैं। इस प्रिकॉशन में ये है कि आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि नरम गद्दा जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी को नीचे झूल देता है, तो हमने ऐसी चीज़ लेनी होती है जिसमें हमारी स्पाइन फुली सपोर्ट हो। जैसे अब ये बेड है, फुल हमारी स्पाइन यू सीधी सपोर्ट होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो यंगस्टर्स हैं वो तो नीचे लेट सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे किसी को घुटनों का दर्द है अगर, तो वो अगर नीचे लेटेगा, लेट तो वो जाएगा, उसकी कमर के लिए भी सपोर्ट हो जाएगी। लेकिन जब वो उठता है तो उस वक्त उसके नी जॉइंट पे और अगर उसके कंधे में तकलीफ है तो कंधे पे बहुत प्रेशर आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये बताना चाहूँगी कि वो लोग ज़मीन पे ना लेटें, बल्कि वो लकड़ी का तख्तपोश जो है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, अब इतने महंगे महंगे जो गद्दे हैं वो नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मेडिकेटेड गद्दे हैं 50-50 हज़ार के, तो आप लोगों के लिए सिंपल, पहले कुछ भी ऐसा नहीं होता था। अब ये तो अब आजकल मॉडर्न हम हो गए कि हमने ईजी अप्रोच कर ली। पहले आप देखें लकड़ी के तख्त होते थे, बहुत सादा सा है, आपने लकड़ी का तख्त इतना सस्ता सा मिलता है, वो उस पर पतला सा, ये नहीं कि आपने लकड़ी पे सख्त पे लेट जाना है, चाहे आपको जख्म हो रहा है, पतला सा रुई का गद्दा आप बिछाएं, उस पर बिछा के आप उस पर लेटें, ताकि जब आप उठेंगे तो आपके ना तो आपके घुटनों पे जोर आएगा, ना ही आपके शोल्डर पे जोर आएगा। तो सख्त बिस्तर की जरूरत होती है, उसके लिए आप लकड़ी का जो है वो तख्तपोश इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर किसी को जेनेटिकली ये जॉइंट्स का या मतलब बोन्स का प्रॉब्लम हो तो जो उनकी नई जनरेशन है वो कैसे बच सकती है इस प्रॉब्लम से? देखिए, जेनेटिकली अगर जैसे आपका मुराद है आर्थराइटिस, जो जोड़ों का दर्द है, देखिए बेसिकली ये होता है कि हिस्ट्री काउंट करती है, लेकिन उसमें अगर आपको ऑलरेडी हिस्ट्री है कि आपको जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने वो पोजीशंस नहीं लेनी, वो डाइट नहीं लेनी, क्योंकि आर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं, जॉइंट पेन की, बाकी पैथोलॉजीज में अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है तो उसका तो बाकायदा ट्रीटमेंट होता है, फिर टेस्ट होते हैं, फिर उस हिसाब से उसको रोका जाता है। लेकिन अगर जॉइंट पेन की बात की जाए तो जॉइंट पेन में मेजॉरिटी जॉइंट पेन उन लोगों को होता है जिनकी फैमिली में मोटापा हो, ओबेसिटी हो ना, और फिर उनका लाइफ स्टाइल ऐसा हो। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, क्योंकि उनका गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, सब्जियों का इस्तेमाल कम होता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है। तो अगर उन लोगों की फैमिली में ये हिस्ट्री है कि आता है, तो उनको चाहिए कि वो अपनी वॉक मेंटेन रखें, अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन रखें। सबसे बड़ा जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, वजन जो है ना, वो ज़्यादातर जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा आंसर है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो इसका मतलब ये कि आपका वजन ज़्यादा है, आपकी जो घर का फर्नीचर, तो अगर आपको फैमिली हिस्ट्री, आप शुरू से अपने आप को एक तो स्लिम रखें, अपना वेट मेंटेन रखें और आप अपनी डाइट पे तवज्जो दें। जैसे मैंने कहा, विटामिन D3 को कंट्रोल करके रखें, और कोई भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से मतलब रुजू करें अगर आपकी हिस्ट्री है। ये नहीं कि आप उसको लेकर सो बैठे रहें और फिर जब बहुत ख़राब हो जाए तो फिर आप जाएँ। अच्छा, वॉक मना कर देते हैं डॉक्टर्स अक्सर ना, जब जॉइंट्स में पेन वगैरह होता है तो वॉक मना कर देते हैं, तो सच में वो छोड़ देनी चाहिए वॉक? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज किस स्टेज पे है। यूजुअली तो ऐसा होता है कि डॉक्टर्स यही कहते हैं कि आप वॉक करें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इंजरी हुई हुई है, आपके जॉइंट पे बहुत स्वेलिंग आ गई है, बहुत रेड हो गया और इतना दर्द है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उस दर्द में अगर आप जो है बहुत देर तक जो है आपको चलेंगे तो आपको दर्द हो जाएगा। तो हमारे में कोशिश पहले ये होती है डॉक्टर्स की कि पेन जो है वो थोड़ा सा सबसाइड हो जाएगी, पहले ही वो दर्द में है। अब आप जब दर्द में एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द बढ़ जाता है। हमेशा हर, ना सिर्फ वॉक की बात करते हैं, लेकिन जितने भी जो मरीज हैं जिनको जॉइंट पेन होता है या कुछ, तो उनके लिए ख़ास बात यह है कि जब उन्हें दर्द हो तो दर्द में जो है वो एक्सरसाइज और वॉक ना करें। जब उनका दर्द थोड़ा बेहतर हो जाए तो उसके बाद, क्योंकि अगर एक्सरसाइज आपने दर्द में की तो दर्द बढ़ जाएगा, वो दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, उसको आपने मजीद उसको मूव किया तो वो दर्द आपका बढ़ जाएगा। सही। अच्छा, अगर इस पर हम और मजीद कुछ जानना चाहें तो किस तरह के और मसाइल होते हैं? आप समझते हैं एज के हिसाब से भी होते हैं जोड़ों के दर्द के अलावा और सारे मसाइल, या वेट के हवाले से भी होते हैं? देखिए, जोड़ों के दर्द के ज़्यादातर जो मसाइल हैं आर्थराइटिस, वो तो उसको डीजेनरेटिव, ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल वेयर एंड टियर। जैसे कि अगर आपके बाल सफ़ेद होने हैं वो तो हर हाल में होने, एक एज के साथ। आपकी जैसे एक मोतिया है, आपकी स्किन पतली होती है, ये सारी चीज़ें आर्थराइटिस जो है लोग बहुत डर जाते हैं अगर उनको ये डायग्नोज हो गया हमें जोड़ों का। ये एक नॉर्मल है कि जैसे बाल सफ़ेद होने,
नज़र कमज़ोर होनी, इसी तरह से आपके, लेकिन ये है कि आप इस अमल को लेट कर सकते हैं कि आपको ये आर्थराइटिस जल्दी ना हो। उसमें फिर आप प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल करें, आप एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें, और वेट जैसे होता है, जितना आपका वजन बढ़ेगा उतना आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर आएगा, उतना आपके एंकल यानी पंजों के ऊपर आएगा, तो आपको पैरों में दर्द, आपको घुटने में दर्द, आपको कमर, और अगर आपके घुटने दर्द करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कमर में दर्द ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। गर्दन में दर्द होगा, प्रेशर आएगा कमर पे, कमर में बहुत अरसे तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ, आपने इसी तरह चलते रहे तो आपके घुटनों में दर्द आ जाएगा, घुटने अगर आपके इफेक्टेड होंगे तो आपके पैरों में दर्द आ जाएगा। हमारे जिस्म जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जोड़ों के दर्द के साथ साथ उसके साथ देखें, ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग दवाइयाँ खा लेते हैं, ठीक है ना, आपने बड़ी बड़ी टैबलेट्स ले ली। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो बाहर से बड़े बड़े विटामिन्स खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, लेकिन वो फिर भी उसी दर्द में मुब्तला होते हैं कि उनको फिर भी डेफिशिएंसी होता ये है कि अगर आप कोई भी विटामिन ले रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं D3 कम हो जाता है, बहुत कॉन्सेप्ट है आजकल, हर एक को अवेयरनेस है, तो उसके लिए ये है कि देखिए विटामिन D3 भी आप लें, लेकिन आप उसका लेवल मेंटेन करें, आप उसको चेक एंड बैलेंस रखें। अक्सर औकात विटामिन D3 लोग खा रहे हैं सालों से, कैल्शियम सालों से खा रहे हैं, D3 लेवल अगर आपका ज़्यादा हो गया तो उससे आपको जो है आपको नोजिया, वोमिटिंग, इरिटेशन, उसके अलग साइड इफेक्ट्स हैं, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप वो चीज़ खा रहे हैं, डॉक्टर उसका इलाज कर रहा है, लेकिन आपने डॉक्टर को बताया नहीं कि मैं विटामिन इतने अरसे से